आपने बिल्कुल सही पढ़ा है कि एप्सिलॉन आर की टी मोटाई ई और वी की कर देगी पिटाई और संधारित्र की धारिता सी की हो जाएगी बढ़ाई। यानी किस प्रकार से संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है, ई और वी की पिटाई किस प्रकार से हो जाती है जब हम टी मोटाई का कोई एप्सिलॉन आर पेरावैद्युतों वाला कोई पदार्थ, कागज, मोम, पानी, तेल ऐसा कुछ डाल देते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के मध्य पेरावैद्युत पदार्थ अंशतः यानी टी मोटाई का भरा हो तो एक सी का सूत्र आएगा, वो हम उत्पन्न करेंगे। तो यह है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों पर आवेश प्लस का क्यू और माइनस का क्यू है और ये हमने दिखा दिया इन पर प्लस का चार्ज और ये हमने दिखा दिया इस पर कैसा चार्ज है, माइनस का चार्ज। हमें पूरा नहीं भरना है, टी मोटाई का पदार्थ हमने भर दिया, ये टी मोटाई की इसके अंदर कोई प्लास्टिक की हमने थैली को रख दिया तो ये टी मोटाई की एप्सिलॉन आर पेरावैद्युतांक वाली टी मोटाई की, यानी ये जो मोटाई है वो मेरे पास में कितनी है, एप्सिलॉन आर पेरावैद्युतांक की टी मोटाई की पट्टिका हमने रख दी और संधारित्र की प्लेटों के मध्य की जो दूरी है डी है, संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल ए है, दोनों का समान है और इस पर पृष्ठ आवेश घनत्व प्लस का सिग्मा है, इस पर पृष्ठ आवेश घनत्व माइनस का सिग्मा है। तो उपयुक्त चित्र अनुसार एक समांतर प्लेट संधारित्र में टी मोटाई और एप्सिलॉन आर पेरावैद्युतांक वाली एक पट्टिका रखी हुई है और समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य की दूरी डी है और प्लेटों के मध्य निर्वात में विद्युत क्षेत्र है। निर्वात में विद्युत क्षेत्र को हमें क्या लेना है, निर्वात में जो विद्युत क्षेत्र है उसको आपको ई नोट लेना है। क्या लेना है जी, ई नोट लेना है। और माध्यम में जो विद्युत क्षेत्र है, निर्वात में विद्युत क्षेत्र संधारित्र के कारण ई नोट लेना है और माध्यम में मैं सिंबल लेने वाला हूं क्या, ए। लास्ट में आपको नोट्स की जो पीडीएफ चलेगी उसमें सभी लैंग्वेज लिखी हुई है। अब हम क्या करेंगे, यदि देखो विभवांतर का एक ही सूत्र याद रखो, विभवांतर V बराबर क्या होता है, E गुणा डी। जब भी आप प्रभावी विभवांतर इस प्लेटों के मध्य निकालना चाहते हो तो आपको चलना है निर्वात में। जब निर्वात में चल रहे हो तो निर्वात की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निर्वात में उसकी कितनी लंबाई है। माध्यम में चल रहे हो तो माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसकी कितनी दूरी तक चल रहे हो, यही बात देखनी है। तो ये लैंग्वेज आप लिख देना कि हमने क्या लिया, सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व है, आवेश क्यू उपस्थित है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट पर आवेश उपस्थित क्यू है, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, क्षेत्रफल ए है, मध्य की दूरी डी है, एप्सिलॉन आर पेरावैद्युतांक है, टी मोटाई है, ई माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ई नोट निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो मैं सीधा ही वो लैंग्वेज के बाद में सीधा आप लिखोगे प्रभावी विभवांतर। क्यों लिखेंगे जी, क्योंकि C बराबर Q बटा V चाहिए, हमें केवल और केवल V चाहिए। देखिए तो प्रभावी विभवांतर, प्रभावी विभवांतर का मतलब होगा निर्वात में विभवांतर, निर्वात में विभवांतर प्लस माध्यम में विभवांतर, प्लस है माध्यम में विभवांतर। तो निर्वात में विभवांतर प्लस माध्यम में। अब देखो V बराबर क्या होगा, निर्वात में विभवांतर निकालेंगे, निर्वात की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E नोट गुणा। अब देखो यदि मैंने मान लो पूरी डिस्टेंस D है और उसके अंदर ये T मोटाई की, मान लो मैंने ये T मोटाई की क्या रख दी, पट्टिका रख दी, बाकी कितना बचा, जैसे मान लो पूरा डिस्टेंस 10 है उसमें से 3 की डिस्टेंस इसने कंप्लीट कर दी, बाकी 7 की बची। उसी प्रकार निर्वात जो कितना बचा है प्लेटों के मध्य, वो बचा है पूरी डिस्टेंस D और उसमें से T और प्लस का माध्यम में, तो माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और गुणा डिस्टेंस कितनी है, माध्यम में कितना चले हम, T डिस्टेंस चल गए, तो E गुणा D वाला सूत्र लगा दिया, दोनों को हमने जोड़ दिया। अब देखो V बराबर आगे मैं क्या लिख सकता हूं, निर्वात में एक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र प्लेटों के मध्य होगा क्या, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट गुणा D माइनस का T और प्लस का माध्यम में जो
पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है सिग्मा बटा, ज्यादा फर्क नहीं, एप्सिलॉन नोट के पास में एप्सिलॉन आर चिपका देना है, ठीक है। और गुणा, अब देखो ये बट्टा में आ रहा है, मैं क्यों बता रहा हूं, जब बट्टा में एप्सिलॉन आर आता है ना तो ई की पिटाई हो जाती है, यानी ई कम हो जाता है। और ये देखो वी का भी क्या हो जाता है, वी भी कम हो जाता है, यानी ई जब कम होगा प्रभावी ई कम हो जाएगा तो वी भी कम हो जाएगा। और गुणा हमने क्या कर दिया टी, कॉमन क्या आ रहा है वो कॉमन ले लो, तो वी बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट, दोनों में कॉमन आ रहा है। तो यहां पर मैंने क्या किया, कॉमन लिया, डी माइनस का टी ये बच गया, और यहां पर क्या बचा, टी प्लस का बटा में एक एप्सिलॉन आर बच जाएगा, ठीक है। सिग्मा को मैं लिख सकता हूं, साइड में करके लिख देना, क्योंकि ये जो पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा होता है वो क्यू बटा आवेश होता है, प्लेटों पर आवेश बटा उनका एरिया। तो यहां मैंने क्यू बटा ए कर दिया, तो वी बराबर क्या कर दिया, क्यू बटा एप्सिलॉन नोट गुणा ए, और कोष्टक में मैंने लिख दिया डी माइनस का टी और प्लस का टी बटा एप्सिलॉन आर। इतनी बात समझ में आ गई तो बस अब आपकी जीत पक्की है, जीत आपकी फिक्स है। समीकरण नंबर 1 आपने कर दिया ना, तो अब लिखिए संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता C बराबर हम जानते हैं संधारित्र की प्लेटों पर उपस्थित आवेश बटा मध्य प्रभावी विभवांतर V। तो समीकरण 1 से वैल्यू रख दीजिए, समीकरण 1 से मैंने वैल्यू रख दी, तो C बराबर क्या आया, Q बटा V का जो सूत्र आएगा हमारे पास में क्या, Q बटा, अब देखो एप्सिलॉन नोट है A और ये ऊपर है, ऐसे लिखना पड़ेगा D माइनस का T और प्लस का T बटा एप्सिलॉन R। थोड़ी सी गणित आपकी स्ट्रॉन्ग है तो ये बात समझ में आ जाएगी, Q से Q कट जाएगा, ये तो पूरा बट्टा में रह जाएगा, और एप्सिलॉन नोट है वो ऊपर चला जाएगा। तो यहां पर आप ध्यान से मैं लिख देता हूं, जो मेन सूत्र है हमारे पास में C बराबर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नोट A बटा, और यह देखो D माइनस का T और D माइनस का T और प्लस का क्या बचेगा, T बटा एप्सिलॉन R बचेगा, ठीक है। माइनस का T कॉमन, ये भी एकदम राइट सूत्र है आपका, ये सूत्र थोड़ा रिफ्लेक्शन हो रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिए। तो C बराबर मैं इसको लिख सकता हूं न्यूमेरिकल की सुविधा के लिए, T कॉमन ले लेता हूं, D माइनस का T कॉमन ले लेता हूं, तो यहां एक बचेगा माइनस का 1 बटा एप्सिलॉन R, यानी यहां बटा में एप्सिलॉन, जब इनको हल करेंगे तो निर्वात की अपेक्षा C का मान ज्यादा आएगा, अभी हम एक एग्जांपल भी करेंगे। अब यदि ये हमारा सूत्र होता है, जब देखो C की बढ़ाई हो गई, C का बड़ा सा एक सूत्र आया, क्या सूत्र आया, जब हमने T मोटाई का परावैद्युतांक माध्यम रखा, एप्सिलॉन नोट A बटा D माइनस का, यह सूत्र याद रख लो, चाहे एक याद रख लो, माइनस का T कोष्टक 1 माइनस का 1 अपॉन एप्सिलॉन R। यदि T और D बराबर हो, इसका मतलब क्या हुआ, जितना हमारे पास में, जैसे मान लो ये कैपेसिटर है D मोटाई का, और D मोटाई का चौक का डब्बा है, और ये पूरा T और D बराबर हो जाए, T और D क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यदि T बराबर D हो, यदि T बराबर D हो, इसका मतलब क्या हुआ, प्लेटों के मध्य जो परावैद्युतांक है वो पूर्णतः भरा, वो पूरा हुआ, पूरा भर दिया। तो D माइनस T होते ही, यानी T की जगह जगह D रख दो, तो यहां से जैसे ही हम रखेंगे, अब ध्यान से समझिए, C बराबर क्या हो जाएगा, जैसे ही आप रखोगे T बराबर D, तो C बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नोट A बटा, अब ध्यान से समझिए, जैसे ही मान लो D में से D गया 0 और यहां D रख दिया, एप्सिलॉन R ऊपर चला जाएगा, D बटा एप्सिलॉन R बचेगा, और 0 प्लस का D बटा एप्सिलॉन R, तो C बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नोट A बटा D। यानी आपका जैसे ही आपने पूरी तरह से भर दी पट्टिका, तो वही आ जाएगा जो हमने पिछले पार्ट नंबर 5 में हमने डेरिवेशन किया था, वैसे ही आ जाएगा। तो एक ही बात है, वो उसका मेथड अलग था, और T मोटाई का परीक्षा में पूछे इस प्रकार से आपको प्रभावी विभवांतर, पहले V निकालो, बस भाग लगा दो, 2 ही स्टेप है, और इसको हल करना आना चाहिए। एप्सिलॉन नोट A D माइनस का T कोष्टक का 1 माइनस का एप्सिलॉन R। तो यहां पर उम्मीद करता हूं ये बात आपके पूरी समझ में आ गई है। अब इससे संबंधित तो 2 हमारे, एक 10वां एग्जाम्पल है, एक 11वां एग्जाम्पल है, थोड़ा सा वो हम कर लेते हैं, ताकि अभी आपकी ये
जो सूत्र मैंने बताया है वो आपके समझ में आ जाए और आपको याद रहे। एक चित्र बनाना, चित्र बनाने के बाद में थोड़ी इसकी लैंग्वेज लिखना। जैसी वीडियो समाप्त होगा एक छोटी सी 50 सेकंड के आसपास एक क्लिप चलेगी, तो उसमें पूरा जो नोट्स है वो मेरा वो आ जाएगा। उसके बाद में वैसे आप खुद बनाइए, बहुत अच्छा रहेगा। इसके बारे में लिखो, प्रभावी विभवांतर V निकालो और उस Q के अंदर V का भाग लगा दो। आपके पास में एक सुंदर सा फॉर्मूला आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A बटा D माइनस का T प्लस का T बटा एप्सिलॉन है R। जब अलग अलग पैरावैद्युता की पट्टिकाएं अगले में रखेंगे ना, तो यही कंसेप्ट लगेगा, बहुत ही इजी हो जाएगा। ये आप ध्यान से समझ लो, न्यूमेरिकल आने का पक्का चांस है। देखिए न्यूमेरिकल कैसे, तो ये देख लो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में आराम से नोट कर लेना। अभी एक आप एग्जांपल समझिए। एग्जांपल क्या है, देखो इसी का एग्जांपल नंबर 10 करवा देता हूं। एग्जांपल नंबर 10 क्या कहता है कि संधारित्र की प्लेटों का एरिया, ध्यान से सुनो, संधारित्र की प्लेटों का एरिया 2 × 10⁻² मीटर है। संधारित्र के प्लेटों के मध्य की दूरी 0.01 मीटर है और इनके मध्य T मोटाई की 6 पैरावैद्युतांक 6 मिलीमीटर मोटाई की 6 मिलीमीटर मोटाई की एक पट्टिका रख दी जाती है। तो उस पैरावैद्युतांक का मान ज्ञात करो। यानी आपके पास में एरिया दे रखा है और मोटाई दे रखी है। ये आपके पास में इसको मैं लिख सकता हूं 1 × 10⁻² लिख दो और सुविधा के लिए मैं 10 × 10⁻³ मीटर लिख रहा हूं। अभी पता चल जाएगा क्यों लिख रहा हूं। 10 × 10⁻³ D की मोटाई है, ठीक है। अब मुझे ज्ञात करना है एप्सिलॉन R। इसको मैंने चेंज कर दिया, 6 × 10⁻³ मीटर चेंज कर दिया। अब बस आप अंश से भरा हो तो एप्सिलॉन है R आपके पास में 6 मिलीमीटर है और A का मान दे रखा है, D का मान दे रखा है और फिर इसमें पूछा गया है कि एप्सिलॉन R का मान 3 दे रखा है। एप्सिलॉन R का मान भी 3 दे रखा है, एप्सिलॉन R का मान 3 दे रखा है। और क्या पूछा है, संधारित्र की धारिता C पूछी है। तो हम जानते हैं T मोटाई का रखा हो तो C बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A बटा D माइनस का T कोष्टक में 1-1/एप्सिलॉन R। यह सूत्र आपको ध्यान में रखना है। एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 8.85 × 10⁻12 गुना एरिया कितना है, एरिया है 2 × 10⁻² मीटर और बटा D का मान कितना है, D का मान है 10 × 10⁻³ और माइनस का चिन्ह, T का मान कितना है 6 × 10⁻³ और कोष्टक में 1-1/एप्सिलॉन R का मान कितना है 3। तो यहां पर कैलकुलेशन ध्यान से देखिए, यह आपके पास में 17.6 आ जाएगा, ठीक है, लगभग 17.6 के आसपास यह आएगा और 10 की घात -14 हो जाएगा। 10 की घात -14 और माइनस का 14 बटा, यहां देखिए ध्यान से देखो, थोड़ी कैलकुलेशन, 3 लघुत्तम आएगा, 3 लघुत्तम आ गया और ऊपर बचेगा 2। अब देखो 3 से ये कट जाएगा कितनी बार, 2 बार कट जाएगा, यानी 3 से 2 बार ये कट जाएगा। यहां बचेगा आपके पास में कितना, 2 बार और 1 2 अंदर वाला 2 दूनी 4 बचेगा। इसको सरल करेंगे तो ये आएगा आपके पास में 10 × 10⁻³ और ये आपके पास में आएगा माइनस का 4 × 10⁻³ अब इसको हल करेंगे 17.6 × 10⁻14 और ये आ जाएगा आपके 10 में से 4 6 × 10⁻³ तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना, 6 से आप काट दो, आपके पास में 6 दूनी 12 हो जाएगा। और उसके बाद में लगभग इसका आंसर आपको मैं बता ही देता हूं कि ये आप सरल कर लेना, 29.5 पिकोफैराड आंसर आएगा। अब देखो किस प्रकार से आएगा, यानी इसको हम हल करेंगे तो ये 2.95 के आसपास आएगा। 10 की घात है -11 ऊपर जाएगा, -11 1 पॉइंट बढ़ा दो, 29.5 × 10 की घात -12 और 29.5 पिकोफैराड हम बोलेंगे। देखो बहुत ही इजी था, बस वैल्यू इतनी सारी दे दी, सारा सूत्र याद है, सारी वैल्यू दे दी, सी का मान पूछा जाता है। ये कैलकुलेशन थोड़ी आपको ध्यान में रखनी है किस प्रकार से मैंने की है। बस ये एग्जाम्पल नंबर 10 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 11 एक और कर लेते हैं, इसी से संबंधित है, इसलिए ज्यादा फिर दोबारा करेंगे इसे।
थोड़ा सा वीडियो तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप ध्यान से समझिए। एग्जाम्पल मैं फटाफट करवा देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या कहता है कि यदि टी बराबर 3/4 टी मोटाई का, यदि आपने टी बराबर 3/4 डी मोटाई का, डी प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है, डी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य डिस्टेंस है, इसमें आपने कितना रख दिया 3/4 डी का, यानी टी बराबर आपने दे दिया 3/4 डी एप्सिलॉन आर का पैरावैद्युतांक माध्यम रख दिया, तो पहले की अपेक्षा धारिता कितना गुना बढ़ जाएगी, यानी निर्वात की अपेक्षा। प्रश्न एक बार पढ़ के सुना देता हूं। एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C है, इसकी प्लेटों के मध्य दूरी D है। यदि प्लेटों के मध्य की दूरी 3/4 D दूरी में एक एप्सिलॉन आर पैरावैद्युतांक वाला पदार्थ भरा जाए तो संधारित्र की धारिता क्या होगी। यानी पहले जो आपके पास में एप्सिलॉन नोट नहीं भरा हुआ था, तो एप्सिलॉन नोट A/D थी, इसका कितना गुना हो जाएगी, ये बात आपको मीडियम में निकालनी है। तो टी मोटाई का भरा हुआ तो हम क्या लिखते हैं, आपके पास में C मीडियम बराबर, यदि हम बात करें एप्सिलॉन नोट A/D माइनस का T, अब मैं वो सूत्र लगा रहा हूं T/एप्सिलॉन आर वाला। अब देखो एप्सिलॉन नोट है A/D, तो D है ही, और ये हो जाएगा आपके पास में 3/4D, और प्लस का यदि हम हल करें तो इसका हो जाएगा ये T की जगह ये रख दो 3/4D, तो 3/3D/4 है एप्सिलॉन है आर। अब देखो जो जो कॉमन आ रहा है वह कॉमन ले लो, तो मैंने क्या किया, यहां से D को कॉमन ले लिया, एप्सिलॉन नोट A/D, ये तो मेरा निर्वात का C आ जाएगा। अब ये बचेगा 1/1 माइनस का 3/4 और प्लस का 3/4 और एप्सिलॉन है आर बचेगा, ये बच गया। अब ये निर्वात वाला है, एक बार इसको लास्ट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में एप्सिलॉन नोट A/D, और देखो 1 में से 3/4 गया तो 1/4, तो 1/1/4 और प्लस का ये हो जाएगा 3/4 एप्सिलॉन है आर, ये हो जाएगा। इनका लघुत्तम 4 एप्सिलॉन आर आएगा, तो एप्सिलॉन नोट है A/D लघुत्तम आ गया, इनका बट्टा वाला लघुत्तम आया 4 एप्सिलॉन आर, 4 का भाग लगाया एप्सिलॉन आर बचा, और इसमें 3 बच गया। ठीक है, अब ऐसा करो ऊपर चला जाएगा तो एप्सिलॉन नोट A/D और ये 4 एप्सिलॉन आर बटा एप्सिलॉन आर प्लस का 3, यानी ये निर्वात की अपेक्षा कितना गुना बढ़ जाएगा, 4 एप्सिलॉन आर प्लस का 3। यानी यदि आपने 3/4 D बराबर T मोटाई का रखा तो आपका जो एप्सिलॉन आर है वो माध्यम की अपेक्षा कितना बढ़ जाएगा, 4 एप्सिलॉन आर बटा एप्सिलॉन आर प्लस का 3। परीक्षा में आ सकता है, सिद्ध कीजिए कि इतने का रखने से जो पहले की अपेक्षा जो धारिता है वो इतना गुना बढ़ जाती है। तो 4 एप्सिलॉन आर बटा एप्सिलॉन आर प्लस का 3, ये आपका एग्जाम्पल नंबर कौन सा हो गया, एग्जाम्पल नंबर ये 11 हो गया। क्या कह रहा था कि 3/4 D का एप्सिलॉन आर पैरावैद्युतांक वाला रख दे तो निर्वात की अपेक्षा धारिता कितनी गुणी हो जाएगी, तो वो 4 एप्सिलॉन आर बटा एप्सिलॉन आर प्लस से 3 गुणी हो जाएगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। वीडियो किसी के माध्यम से मिला है और आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद। तो नोट्स के माध्यम से आप अभी वाला टॉपिक देखो, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि पैरावैद्युतांक पदार्थ टी मोटाई का भरा हो तो इस प्रकार से आपको यह चित्र बनाना है, टी मोटाई दिखानी है, एप्सिलॉन आर अंदर दिखा देना, चित्र के बारे में लिख देना कि एप्सिलॉन आर पैरावैद्युतांक वाला माध्यम है, क्यू आवेश, मध्य की दूरी डी, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा, प्लेटों के मध्य विभवांतर वी हो तो वायु में विभवांतर, माध्यम में विभवांतर और ई माध्यम में विद्युत क्षेत्र, ई नोट निर्वात में ले लेना। इस प्रकार से आप इसको हल करना, C बराबर Q बटा V करना, ये आपके पास में जो मैंने बताया है वो सूत्र आ जाएगा। और यदि पूर्णतः भरा हो तो D बराबर T हो जाता है, वही सूत्र आ जाता है। अगला हमारा होगा समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता जबकि विभिन्न मोटाई के भिन्न भिन्न पैरावैद्युतांक के पदार्थ भरे हो।